हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 गृह विज्ञान होम साइंस का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और इस बार जो आपका 27 फरवरी को पेपर है उसमें 100% यही प्रश्न आएगा जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि श्रम के महत्व का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताइए। जो श्रम होता है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में बेसिकली बताना है। और मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैं होम साइंस का टीचर यानी गृह विज्ञान का टीचर नहीं हूं। आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए क्योंकि परीक्षा आपका नज़दीक आ रहा है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ भी गलती हो जाए या थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए श्रम के महत्व से आशय यह है कि कोई व्यक्ति भले ही कोई भी कार्य करता है तो उसे अपने द्वारा किए गए कार्य पर गर्व, यहाँ पर देखिए उसे अपने जो किए गए कार्य पर गर्व की अनुभूति होती है और श्रम तथा नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये एक एक नंबर का क्वेश्चन बेसिकली आपके होम साइंस यानी गृह विज्ञान के पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उद्यमी व्यक्ति के दो मुख्य लक्षण या विशेषताएं बताइए या विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उद्यमी व्यक्ति कठोर परिश्रम करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है। दूसरा है उद्यमी व्यक्ति प्रस्तुत होने वाले, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत होने वाले संभावित जोखिमों को उठाने की क्षमता एवं साहस रखता है। ठीक है, यानी क्षमता और उठाने को एक प्रकार से साहस रखता है। ठीक है, ये उद्यमी व्यक्ति का एक प्रकार से विशेषताएं हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आहार विशेषज्ञ के रूप में रजिस्टर्ड या पंजीकृत होने के लिए क्या शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपके बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय स्तर की आहार विशेषज्ञ संबंधी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो आगे अध्ययन करके रजिस्टर्ड आहार विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर देखिए विशेषज्ञ का क्या कर सकता है, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, आहार चिकित्सा के दो मुख्य उद्देश्य बताइए। जो आहार चिकित्सा है इसके कोई दो मुख्य हमें उद्देश्य बताना है। इसका उद्देश्य देखिए, आहार चिकित्सा के दो मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, यानी आपको कॉपी में जब भी लिख रहा होगा तो इसी तरीके से स्टूडेंट लिखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आहार में वह सभी परिवर्तन करना हो जो, यहाँ पर देखिए करना हो जो रोगी व्यक्ति की स्थिति को नियंत्रित रखने तथा सुधारने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, यानी स्थिति को सुधारने के लिए क्या है, आवश्यक हो। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर कि आहार चिकित्सा का निर्धारित किया गया एक उद्देश्य पोषणहीनता अर्थात पोषण संबंधी कमी की स्थिति में आहार उपचार को सुचारू बनाना। आहार उपचार को क्या है, सुचारू बनाना होता है। पांचवा देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कि समुदाय से क्या आशय है, इसके बारे में बताइए। व्यक्तियों को एक ऐसा विशिष्ट समूह समुदाय कहलाता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। इस प्रकार की मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की जो मुख्य विशेषताएं हैं, सामान्य भाषा, सामान्य सरकार अर्थात राष्ट्र, राज्य या शहर, या यहाँ पर देखिए या शहर अथवा एक समान स्वास्थ्य समस्याएं। ठीक है, ये समुदाय से इसका आशय होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण उत्पन्न रोग बताइए। तो जो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण उत्पन्न रोग होते हैं इसके बारे में बताना है हमें। इसका उत्तर देखिए, बच्चों के आहार में यदि प्रोटीन की कमी होती है तो वे, यहाँ पर देखिए वे क्या होते हैं, वे क्वाशियोरकर नामक रोग के शिकार हो जाते हैं। इससे भिन्न यदि, यहाँ पे देखिए इससे भिन्न यदि बच्चों के आहार में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी, यहाँ पे देखिए कैलोरी या ऊर्जा, ठीक है, कैलोरी होती है, कैलोरी या ऊर्जा की कमी होती है तो मेरेस्मस नामक अभावजनित रोग के शिकार हो जाते हैं। अभावजनित रोग के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। थोड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट कि संसाधित खादों के, देखिए संसाधित खादों के भिन्न भिन्न वर्ग कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका देखिए संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्धारित वर्ग हैं। सबसे पहला है
न्यूनतम संसाधित खाद, दूसरा है संरक्षित खाद, तीसरा है विनिर्मित खाद और चौथा है खाद व्युत्पन्न कार। ठीक है, खाद व्युत्पन्न। पांचवा है यहाँ पर देखिए कार्यमूलक, कार्यमूलक। 6 है चिकित्सीय खाद, 7वां है संश्लेषित खाद। ठीक है, ये कुछ खाद के एक प्रकार से भिन्न भिन्न वर्ग हैं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके उत्तर में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार संरक्षण से समाज में सुख समृद्धि वृद्धि। यहाँ पे देखिए आहार संरक्षण से समाज में सुख समृद्धि वृद्धि हुई है, कैसे? ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, आधुनिक युग भौतिकवादी युग है। व्यक्ति अधिक से अधिक धन अर्जित करने का प्रयास करता है तथा इसका उत्तम उपयोग भी करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपभोग लिखा है, ये भोग याद रखिएगा। उत्तम उपभोग भी करना चाहता है। धनी व्यक्ति बिना मौसम के ही देश विदेश के महंगे से महंगे आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। और क्वेश्चन ऐसे ही आपके पेपर में आएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO तथा कोडेक्स एलिमेंट, यहाँ पे देखिए एलिमेंटेरियस कमीशन CAC द्वारा, ठीक है, CAC द्वारा प्रकाशित किया जाता है। CAC द्वारा क्या है? प्रकाशित किया जाता है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, भोजन का पौष्टिक तथा सुरक्षित होना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताइए। इसका आंसर है किसी भी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य, पोषण, स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक भोजन ही होता है। प्रमुख जो निर्धारक क्या होता है स्टूडेंट? भोजन ही होता है। इसीलिए ये अति आवश्यक है कि जो हम भोजन, यहाँ पर देखिए, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो पौष्टिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हो। ठीक है, तो भोजन का पौष्टिक तथा सुरक्षित होना क्यों आवश्यक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मॉन्टेसरी स्कूल की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सिद्धांतों की रूपरेखा किसने बनाई थी, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए मॉन्टेसरी स्कूलों की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सिद्धांतों की रूपरेखा यहाँ पर देखिए विश्व विख्यात शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के कार्य क्षेत्र का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, शिक्षा के कार्य क्षेत्र में हमें सामान्य परिचय देना। इसका उत्तर है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति देखभालकर्ता, यहाँ पर देखिए प्रशिक्षित व्यक्ति देखभालकर्ता के रूप में अथवा छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के लिए कार्य करने वाले सदस्यों के रूप में कार्य कर सकते हैं। कार्य क्या है? कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बताता चलता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बाल अपराधी किन्हें कहते हैं। जो बाल अपराध होते हैं वो किनको कहते हैं, यहाँ पर देखिए छोटी आयु के वह बालक बालिका बाल अपराधी कहलाते हैं जो किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यानी छोटे आयु के वो बालक जिन्होंने भैया क्या है, कोई भी कानून का उल्लंघन किया हो, ठीक है, या कानून तोड़ा हो, उनको बाल अपराधी कहा जाता है और उनको क्या पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन है होम साइंस का 14 नंबर कि युवाओं में, जो युवाएं हैं, युवाओं में विशेष रूप से पाए जाने वाले संवेदनशील समूह बताइए। ठीक है, हमें संवेदनशील समूह बताना है। इसका उत्तर है युवाओं में विशेष रूप से पाए जाने वाले संवेदनशील समूह है। सबसे पहला देखिए ग्रामीण और जनजातीय युवा, दूसरा है यहाँ पर कि विद्यालय, दूसरा क्या है विद्यालय छोड़ चुके युवा, तीसरा है दिव्यांगता वाले युवा तथा चौथा है विशेष कठिन परिस्थितियों वाले युवा और जैसे अनाथ तथा अवैध धंधों के शिकार युवा। ये युवाओं में विशेष रूप से पाए जाने वाले संवेदनशील समूह है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 14 क्वेश्चन था स्टूडेंट जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा होम साइंस का, तो उसमें भी कुछ वीडियो अपलोड है। आप 2024 का भी वीडियो देख सकते हो क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस आपके 2024 से भी आएंगे। ठीक है, तो तैयार कर लो। और मॉडल पेपर का भी मैंने वीडियो बनाया तो देख लीजिएगा। ठीक है, और आपकी परीक्षा है 27 तारीख को, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़कर जाइए और पेपर अच्छे से दीजिएगा। जय हिंद।